हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, एक व्यापारी ने अपनी 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री में उसे कितनी प्रतिशत की? मान लेते हैं व्यापारी का जो संपूर्ण माल है वो 100% है। 3/4 पार्ट 20% मुनाफे पे बेचा, मैं इसका 20% मुनाफा कमाया। इसका 20% कितना होगा? 15% का मुनाफा कमाया। और बोला शेष पार्ट क्रय मूल्य पे बेचा। अब शेष पार्ट कितना बचा? 100 में से ये 75 20% बेनिफिट पे बेचा, तो शेष पार्ट कितना? 25%। 25% में कहा एक क्रय मूल्य पे बेचा, तो इसमें कितना मुनाफा कमाया हो? 0 रुपया, चूंकि इसमें जो जितना में खरीदा उतना में बेच दिया। तो कह रहा है पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत की लाभ हुई। अब ये बताइए, लाभ मात्र तो इतना ही हुआ, उसके पास कितना था? इतना था। 100 का चीज कितना हो गया? 100 में 15% का मुनाफा हुआ, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कितना मुनाफा हुआ? 15% का प्रॉफिट। कितना हुआ? 15% का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ किस पे? अब टोटल यही है 100 पे 15, तो डायरेक्ट 15% का प्रॉफिट हुआ। इस चीज को बिना लिखे हुए ऐसे भी सोच सकते हैं आप। मान लीजिए व्यापारी के पास 100% माल है, उसका 75% पार्ट को 20% मुनाफा में बेचा, तो डायरेक्ट सोच सकते हैं 75% का 20% कितना होगा? 15%। अब सेकंड पार्ट पे कोई मुनाफा नहीं कमाया, तो जो भी कमाया 3/4 पार्ट पे कमाया, ठीक है। तो बस 20% जो हुआ 15, डायरेक्ट 15% उसका मुनाफा हुआ, ठीक है। इस बेस पे सोच सकते हैं बिना कैलकुलेशन का, ठीक है। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, फिर भी वह कम तौलकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना तौलता है? एक बेईमान व्यापारी कहता है हम जो भी सामान खरीदे उसे क्रय मूल्य पे ही बेचेंगे, लेकिन वह कम तौलता है जिसके कारण उसे 25% का मुनाफा होता है। तो कहता है 1 केजी की जगह पे कितना ग्राम देता है? तो कहने 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पे देना चाहिए था किसी को, मगर वो कम तौलता है। तो कहता है वो जो कम तौलने से जब 25% का मुनाफा हुआ, तो कह रहा है कि वो कितना दिया, 1 केजी की जगह पर कितना दिया। तो मान लेते हैं वो जो कम देता है, कम जो देता है, तो मान लेते हैं वह x कम देता है, ठीक है। x कम देगा, किस पे देगा? x कम किस पे देगा? 1000 माइनस x, चूंकि जो भी दिया 1000 माइनस x पे वो कम देगा, ठीक है। अब ये जो भी दे कितना परसेंट हो जाएगा? 100 से गुना करेंगे और परसेंट का सिंबल लगाएंगे। ये जो प्रॉफिट है किसके बराबर दिया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% के बराबर है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा? देखिए इसको एग्जाम्पल हम लोग पहले भी क्वेश्चन देखे हैं कि एक व्यापारी 1000 ग्राम के जगह पे 960 ग्राम देता है, तो पूछा था कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग क्या किए थे? 1000 ग्राम का जो 960 दिया, तो डिफरेंस कितना लिए थे? 40 ग्राम का लिए थे। प्रॉफिट किस पे निकाले थे? 960 पे, चूंकि 960 ग्राम नहीं देता है, तो 960 इंटू 100% का। चूंकि यहाँ पे जो ग्राम देता था उसे परसेंटेज पूछा था, मैंने यहाँ पे क्या पूछा? कितना कम तोला, ये नहीं दिया, परसेंटेज दिया। वहां परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि x कम दिया, तो x किसके वजह से? 960 करने का मतलब क्या? 1000 माइनस 960, सॉरी 1000 माइनस 40, तो 1000 मतलब 1000 ग्राम तो सब में कॉमन होगा, माइनस कितना? x इंटू 100%, परसेंट निकालने के लिए किए थे। सेम चीज वही है। मान लेते वो x ग्राम कम दिया, तो x बटे 1000 माइनस x को परसेंट में चेंज किया, और परसेंट किसके बराबर है? 25% के बराबर है। अब देखिए परसेंट कैंसिल, 25 में 4 बार में, तो 4x बराबर कितना? 1000 माइनस x, तो 5x बराबर 1000 ग्राम, तो x बराबर कितना? 200 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम वो कम दिया। मतलब कहने का मतलब वो उसे कितना देता था? 1000 के जगह पर कितना देता था वो? 1000 माइनस x, तो x का वैल्यू कितना? 200 ग्राम कम देता था। 200 घटा देते हैं, तो कितना? 1000 के जगह पे वो 800 ग्राम वो देता था, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। इसको ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन के बेस पे बनाए बहुत ही है। देखिए ऑप्शन के बेस पे कैसे बनाते हैं कि 1000 के जगह पे कितना तौला
और 25% का मुनाफा हुआ, तो उसमें ऑप्शन के बेस से बहुत ईजी बने। तो मान लेते हैं वो 1000 ग्राम के जगह पर कितना तोला, 750 ग्राम तोला। ऑप्शन ए लेते हैं, 1000 के जगह पर कितना तोला, 750 ग्राम तोला। कितने का प्रॉफिट हुआ, 250 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। 250 बटे कितना, 750 इंटू 100। जब आपको आइडिया हो तो डायरेक्ट लग रहा है कि ये जो है 1/3 होगा, 33% होना चाहिए। कितना मुनाफा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 25% होना क्वेश्चन में दिया हुआ था। 25% नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन सेकंड ट्राई करेंगे। 800 ग्राम हो गया ये, 1000 के जगह पर कितना दिया था, 800 ग्राम मान लेते हैं। तो 1000 के जगह पर 800 ग्राम कितना बेनिफिट, 200 ग्राम का बेनिफिट। 200 ग्राम किस पे बेनिफिट, जितना दिया वो 800 ग्राम इंटू 100 बराबर 25% का प्रॉफिट। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद आइडिया लगेगा कि इसमें 250 इसका कितना है, 1/3 है। 1/3 मतलब 33/3। 200 इसका कितना है, 1/4 है। 1/4 मतलब डायरेक्ट 25% आंसर निकल गया। आपको बनाने की जरूरत नहीं है कि कितना परसेंट होता है। जब ये चीज आप अच्छे ढंग से जान जाएंगे, जो परसेंटेज में मैंने बताया था कि इसका जो यहाँ पर जो पॉइंट रखने पर 10% देता है, यहाँ पे देखने पे 1% देता है, ये सब आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इजी वे में आप कर सकते हैं कि इसका लगता है 20% अप्रोक्सीमेट नहीं है, ये नहीं है। आप ऐसे ही देख के आइडिया लगने लगेगा आपको, बट प्रैक्टिस करना हो इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 75। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा, तो बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है इसी चैप्टर में। इसको देखिए बिना लिखे बनाएंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए क्या कंसेप्ट है, फिर मन में ही से बनाए। कैसे देखिए मन में बनता ही है। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस को 10% लाभ पे बेचा, तो मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस है 100%। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना बोल दिया, 10% मुनाफा पे, तो 10% ऐड कर दिए, तो 100 + 10 कितना, 110% में बेचा। अब बोला है कि इसे 10% कम में खरीदा। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, 90%। ठीक है, तो कह रहा था 10% कम में खरीदा तो और 10% लाभ में बेचता। 10% कम में खरीदा, ऐसे 10% इस पे कितना लाभ में बेचता, प्रॉफिट कितना 10%। तो बताइए 10% कम में खरीदा, 10% लाभ में बेचता, इसका 10% कितना 9, तो 90 या 9 कितना 99% में बेचता, 99% में बेचता। अब ये देखिए पहले इतना बेचता, अब इतना बेचता। फिर क्वेश्चन में बोल दिया है कि पहले से वो कितना 16.5 रुपए कम में बेचता है। पहले इतना परसेंट था, पहले इतना, तो कह रहा पहले से कितना कम बेचता है, 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचता है। तो पूछा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो देखिए 11% सॉरी हाँ 11% बराबर 16 रुपया 50 पैसा। तो 11 से एक बार 11 बचे 55। ठीक है, तो 1% बराबर 1.5, तो 100% बराबर 150 में उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, ये तो बिल्कुल बेसिक हुआ, 3-4 बार, चौथा बार क्वेश्चन शायद ये है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक लिख लिया। अब इसी चीज को देखिए, एक दुकानदार बिजली की प्रेस को 10% लाभ पे बेचता है, तो 100% में लाया हुआ तो 110% में बेचा। फिर कहता है कि 10% कम में खरीदा, तो 100% लाया तो 90% में खरीदा और उस पर 10% मुनाफा कमाता। 90% + 10% 99%। अब 110% के जगह पर जब 99% बेचता तो 16 रुपये 50 पैसा का लॉस होता है। तो परसेंटेज में कितना हो गया, 11% बराबर 16 रुपये 50 पैसा, तो 1% बराबर 1 रुपया 50 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा 1% है, तो 100% 150 रुपया। इस बेस पे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मन में बनना स्टार्ट हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बेचने एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पे बेचे कि 25% लाभ हो। कहता है एक वस्तु को जब हम 450 में बेचते हैं तो कहता है 25% का लॉस होता है। ठीक है, अब कहते हैं कितना में इस वस्तु को बेचे कि हमें 25% का प्रॉफिट हो। इस सब क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब ये देखिए एक चीज हम अमाउंट और परसेंटेज को इक्वल कर दें, उसके बेस पे हम लोग निकालना है। बस ये सोचना है क्वेश्चन देखते के साथ किसको हम इक्वल करें कि इस बेस पर जो भी पूछेगा वो बना देंगे।
तो हम ये देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 450 बेचा तो इतना परसेंट का लॉस है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 100%। ये हमेशा मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस उसका 100% रहा होगा। अब ये सोचिए, ये 100% से 25% लॉस हुआ तो ही बिका होगा, चूंकि लॉस इसमें हुआ है, तो 75% बिका है। तो इसका ये जो है 75% बराबर कितना दिया हुआ है? 450 दिया हुआ है। अब बोला 25% मुनाफा कमाना है, तो मुनाफा कब होगा? जब उसका कॉस्ट प्राइस मिलेगा और जब उसको 25% मुनाफा मिलेगा। मतलब कितना बेचना होगा इसके लिए? 125 में बेचना होगा, 125% में बेचना होगा। 125% कैसे हुआ? कॉस्ट प्राइस अब प्लस प्रॉफिट मिला के 125% बेचना होगा। तो 75% इतना है, तो 125% क्या होगा? ठीक है। अब ये तो 25 बार में 3 से काटेंगे तो 15 बार में, ठीक है। इसे 4 से गुना कर देते हैं, सॉरी 5 से गुना करते हैं 125, तो 5 से इधर गुना कर देते हैं 750। ये जब प्रैक्टिस करते करते तो आपको आइडिया मिल जाए, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन बना सकते हैं। देखिए एक्चुअली आपको इतने 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझाता हूँ आपको समझने में इजी हो। मैं आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे सोचना है कि कितना बेचा 75% में, जो अमाउंट है उसको ऊपर लिखते हैं 75%। 450 75% पूछ क्या रहा है? 125, तो 125 कितना हो? ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। ये समझने के लिए मैं बार बार ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए परसेंट कैंसिल, 25 में 5 बार है, 25 में 3 बार में 15 25 75, 750 में हो बेचा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक है। बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि फाइनली ये स्टेप तो नीचे ही जाना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन बहुत और पूछा ही है, ठीक है। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितना है? अभी देखिए कितना हानि, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 पेन के मतलब 6 पेन का सेलिंग प्राइस, ठीक है। कब? जब 144 पेन बेचते हैं तो हानि हुई, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा रहा होगा। तो 144 का कॉस्ट प्राइस माइनस 144 का सेलिंग प्राइस, तो इस कंडीशन में हानि हुआ। वो हानि किसके बराबर है? 6 पेन के कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस के बराबर वो हानि है, दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है। अब हम सेलिंग प्राइस को इधर लाते हैं, कितना हुआ? 150 सेलिंग प्राइस बराबर 144 का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया? ये हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ये हो गया। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कह रहा है कि कितना हानि हुआ, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 150 में खरीदे, 144 से बेचे, ऐसे सोचना डायरेक्ट है। इतना में खरीदे, इतना बेचे, कितने का लॉस? 6 रुपया का लॉस। को प्रॉफिट और लॉस किससे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस इसका क्या है? इसका चूंकि होता है क्या है ना, इसमें यदि हम सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस करें, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना? 144। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 150, सॉरी हाँ 150। तो ये देखिए सामने सामने होगा, सेलिंग प्राइस ये हो गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब इसके बेस पे क्योंकि इतना ना करके हम लोग यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो 6 रुपए का लॉस हुआ कितना पे? कॉस्ट पे 150 पे इंटू 100। 50 में 2 बार है, 50 में 3 बार है, 3 का में 2 बार है, बराबर कितना? 4% क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ ना, क्योंकि खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो लॉस हुआ। लॉस हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी को सेकंड मेथड भी आप पिछले क्लास में देखे होंगे, इससे भी शॉर्ट पड़ेगा, वो देख लीजिएगा उसके बेस पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, अब कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। अब कहता है कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को किस भाव से बेचे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्वेश्चन दिया 30 किलोग्राम चावल। चावल कितना है? 30 किलोग्राम चावल है, ठीक है। इसे किस दर से खरीदा था? खरीदा था 45 रुपये पर केजी के दर से, 45 रुपये पर केजी के दर से खरीदा था। तो उसे कितना पैसा लगा? ये दोनों गुना करेंगे, पैसा लग जाएगा। इसका 30% चलती है 12, 1350, ठीक है।
1350 में खरीदा। अब कहता है इस चावल का 40% भाग, इस चावल का 40%, 10% 3, तो 40% कितना, 3 गुणे 4 12 के जी। 12 के जी भाग जो है 60 रुपये प्रति केजी के दर से बेचा, 60 रुपये प्रति केजी के दर से बेचा, तो कितना इसे पैसा आया होगा, 720 रुपया उसमें पैसा आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए पैसा उसे इतना लगा 1350 रुपये, इतना रिकवर हो चुका है, तो कहता है शेष चावल को किस दर से बेचे। 30 में से 20 बेच चुका, शेष चावल कितना, 18 के जी। 30 में से 12 का 18 के जी शेष चावल है। शेष चावल को किस दर से बेचे, किस दर से, एक की दर से बेचे, उसे पूरे सौदे में कितना 20% का मुनाफा होगा। अभी देखिए 20% मुनाफा में इसका 20%, जो भी मुनाफा होगा इसी में मिलेगा, क्योंकि इसमें तो जो बोला उसकी रेट बिक गया। ठीक है ना, मुनाफा इसमें होगा, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% जो प्रॉफिट होगा कितना, 270 रुपया प्रॉफिट होगा। 270 किसमें होगा, ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। अब देखिए इतना में खरीदा था, इतना रिकवर कर दिया, उसको कितना इसे लेना चाहिए था, तो इसमें से इसे घटाएंगे पहले 630, एक्चुअली 630 पर रिकवर करना चाहिए था, मगर इतना ना करके कह रहा है कि हमको 20% मुनाफा चाहिए, तो 20% जो मुनाफा इसी में ऐड होगा, इसी से रिकवर होगा, प्लस कितना 270, ये दोनों इक्वल होगा। चूंकि हम इसका मान लेते हो x केजी प्रति केजी के दर से बेचा होगा, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए 18x बराबर, ये दोनों 6 3 9, सॉरी 6 2 8 900, तो x बराबर कितना 18 5 90, 50 रुपये पर केजी की दर से उसे बेचना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। एक व्यापारी 30 केजी चावल 45 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदा, तो उसको 1350 पर पैसा लगा। अब कहता है इसका 40% भाग, इसका 40% भाग वह 60 रुपये प्रति केजी के दर से बेचा, तो इसका 40% 12 हुआ, इस दर से बेचा। अब कहता है शेष चावल को किस दर से बेचे, शेष चावल ये है, किस दर से बेचे तो मालूम नहीं है, तो मान ले x की दर से बेचे, तो कहता पूरे सौदे में 30% का 20% का लाभ होगा। तो अब इसके पास कितना पैसा इसके अनुसार छूटना चाहिए था, एक्चुअल जो छूटना चाहिए 1350 में से कितना 720 गया, तो 630 पैसे लेना चाहिए था, तो ये मुनाफा लेगा, तो मुनाफा जो लेगा इसी पे ऐड होगा, 630 प्लस 270, तो ये टोटल कितना इसको रिकवर करना है, 900 रुपये रिकवर करना है। इतना ही केजी चावल है, तो जो भी एडजस्ट होगा इसी में होगा, इसका रेट बढ़ जाएगा, जो एक्चुअल पड़ा था उससे बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कितना पड़ा, 100 रुपये में 50 रुपये केजी, तो मतलब कि 100 रुपये में सेकेंड जो वेराइटी का 18 केजी चावल है उस 50 रुपये केजी बेचेगा, तो उसे 20% का मुनाफा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 79। सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया, तो 30% लाभ कमाने हो तो इस मोबाइल फोन को कितने रुपये में बेचना होगा। 25% का हानि पे, सॉरी 25% के हानि से कितना बेच दिया, वो सेलिंग कर दिया, वो 1950 पे हम सेलिंग कर दिया। तो पूछ रहा है कि 30% लाभ कमाने हेतु, अब कह रहा है कि प्रॉफिट हमें कमाना है 30%, तो कह रहा है कितना में बेचना होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये कह दिया। अब इसको हम परसेंटेज और अमाउंट को इक्वल करेंगे, कहाँ पे से इक्वल होगा ये देखिए, तो कोई भी उसका रहा होगा कॉस्ट प्राइस उसका कितना 100% रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा। अब देखिए लॉस हुआ 25%, तो 100 में से कितना 25%, मतलब 75% में बेचा, 75% अमाउंट में कितना 1950। अब डायरेक्ट हम करते हैं 1950 कितना जो दिया हुआ है परसेंटेज को नीचे करते हैं, 75% है, क्योंकि बेचा कितना 100 में से ये 100 माइनस 25, 75 में बेचा, 75% बराबर इतना, तो 1950 को ऊपर रखें 75 को नीचे रखें। ठीक है, अब पूछ रहा है कितना, ये कितना बेचेगा 30% लाभ होगा, तो मतलब लाभ कमाने की क्या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मैंने कितना उसको बेचना पड़ेगा 130% में बेचना पड़ेगा। ये कब हुआ, इसको और इसको जब ऐड किए तो ये इक्वल आ गया। तो अब देखिए 75% इतना दिया हुआ, तो कितना निकालना है, जो निकालना है उसको राइट साइड से गुना करेंगे 130%, परसेंट कैंसिल, 25 में 3 बार 25 में 1976, 76 2 78, ठीक है, 3 बार में 2 बार में 36 18, इसको गुना करते हैं और 33.8 को हम 3380 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन हम लोग परसेंटेज के बेस पर, नॉर्मल कैलकुलेशन परसेंटेज के बेस पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, पिछले क्लास में थोड़ा बताए थे हम आपको।
ठीक है, इसका डायरेक्ट कैसे मान लिए हम, इसको मान लिए क्या, इसका हम डायरेक्ट 130% निकाल लिए, 130% और डिवाइडेड बाई मल्टीपल 100 कर दिए। क्वेश्चन में ठीक आ रहा है, एक इत्र की सीसी का 15% बढ़ने के बाद विक्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य मैंने मार्केट प्राइस जो उसका होगा 100%, ठीक है। तो इसमें छूट डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया, 15% डिस्काउंट दिया। अब बताइए, क्वेश्चन बेसिक क्लास में बताए थे, यदि इतना उसका मार्क प्राइस है तो इस पे छूट दिया, अंकित मूल्य पे कितना छूट दिया, 15% छूट दिया, तो कितना में बेचा वो, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इतना में सीधा घटेगा कितना, 85% में बेचा होगा। अब क्वेश्चन का 85% का वैल्यू दे दिया कितना, 3675.4, ये क्वेश्चन दे दिया है। अब सेलिंग इतना में किया, अब परसेंटेज में कितना 85%, तो 85% कर देते हैं। तो पूछ रहा है क्या, उसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना 100% था, तो 100% कैलकुलेशन कीजिए, परसेंट कैंसिल, 5 में 20 बार में, 5 में 17 बार में, ठीक है। एक पॉइंट नीचे आया तो ये कैंसिल, 2 बचा, 17 से काटते हैं, 17 से कटेगा 17, हाँ कटेगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 2 2 और 7, एक बार में 17, 105, 17 छक 2 तुल से 3 2 17 दूनी 34, ठीक है, इंटू 2, 1 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 दूनी 42, 42 से 43, 4324 रुपया उसका अंकित मूल्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, ठीक है, और कहता है 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, क्योंकि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80%, तो मानते उस कंडीशन में अंकित मूल्य मान लेंगे कितना 100%, ठीक है। यदि अंकित मूल्य 100%, अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस कहते हैं, 100% है, तो कहता है क्रय मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का 80%, 80% है ना, 80%, इसका 80% मतलब उस कॉस्ट कितना में किया होगा, 80% में किया होगा। फिर बोला 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। जो भी डिस्काउंट देता है वो किस पे देता है, मार्केट प्राइस पे देता है। मार्केट प्राइस कितना है 100%, इस पे कितना छूट चाहिए, इसको डिस्काउंट कितना चाहिए, 12% का डिस्काउंट चाहिए। इसका 12% डिस्काउंट दे तो कितना में सेल करना होगा, उसे सेल कितना में करना होगा, 100 में से 12 गया कितना 88% में करना होगा। तो कह रहा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उसको पैसा कितना लगा 80%, बेचा कितना 88% बटे 80% इंटू 100%, सिंपल बात है। परसेंट कैंसिल, 8 में 10 बार में 10 10 10% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इस किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400% की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। देखिए कितना चाहता है छूट, वो डिस्काउंट, कपड़े पर डिस्काउंट कितना है 25% है, और एक व्यापारी को डिस्काउंट चाहिए, उसे 400 रुपये का टोटल डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। और एक शर्ट खरीदना है जिसका मूल्य जो है, एक शर्ट है जिसका मूल्य 320 रुपया है। तो कहता है हमें 400 रुपये डिस्काउंट पाने के लिए ये 320 रुपये मूल्य वाली कितना शर्ट लेना होगा, 320 है ना, हाँ 320 रुपये मूल्य वाली कितना शर्ट लेना होगा। अब देखिए वो बोला डिस्काउंट 25%, तो एक शर्ट को 320 वाला शर्ट कितना में लेना हो, कितना बेनिफिट होगा, उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसका 25%, ये डिस्काउंट मिलेगा 25%, कितना होगा 8 चौबत्ती 80 रुपया, 1/4 कर दिए डायरेक्ट 80 रुपया हो गया। एक शर्ट पे 80 रुपया का डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट लेना है 400 रुपया डिस्काउंट लेना है। अब देखिए 80 रुपया में एक शर्ट, 80 रुपया डिस्काउंट मिलता है तो एक शर्ट, तो कितना डिस्काउंट लेना है 400, तो 400 डिस्काउंट में कितना शर्ट हो जाएगा 1/80 इंटू 400,
65 उसे लेना होगा, ठीक है, 420 रुपया डिस्काउंट पाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आप यहाँ भी कर सकते थे, डिस्काउंट एक सेट डिस्काउंट में 80 रुपया, इसको 80 को 400 बनाने में किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से 8 45, तो 5 सेट लेना होगा, ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है, मगर ये चीज आप धीरे धीरे समझेंगे, इसीलिए हम इतना डिटेल में बताएं, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार बिक्री में होगी। उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100% मान लिए, और अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है 120%। अब देखिए यहाँ पे क्यों माने चूंकि बोला कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य 100%, तो ये 100% प्लस 20% 120% उसका अंकित मूल्य हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने पे, अब जो इस पे है 20% का बट्टा देता है, 20% का डिस्काउंट देता है, 20% मतलब कितना 24% का डिस्काउंट दिया है ना, 20% में 24% का डिस्काउंट दिया, तो कितना में सेल किया होगा वो 120 में से 24 घटाया कितना 96% में वो सेल किया होगा। तो पूछता है इस सौदे में क्या हुआ। अब देखिए 100% खरीदा था, बेचा कितना 96% में, इस सौदे में कितना का लॉस हुआ 4% का लॉस हुआ, 100 माइनस 96 4%, 100 का रिसिप्ट निकालेंगे तो परसेंट सेम ही आएगा, सिर्फ 4% का डायरेक्ट क्या हुआ लॉस हुआ। इसको देखिए सेकंड मेथड में ऐसे भी सोच सकते थे। कब सोच सकते थे, चूंकि इनिशियल दिया हो इसलिए सोच सकते थे ऐसा, चूंकि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस 100%, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100%, 100% को 100 भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100% 100 माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन कंडीशन कभी कभी चेंज होता है, ठीक है। तो 100% जब हम 100 मान लिया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100% है, कितना में उसको फिक्स किया 120% में, 120 कर दिए बढ़ा दिए, ठीक है। अब कहता है कॉस्ट हो गया, आइए मार्क प्राइस हो गया, ठीक है ना। अब कहते हैं इस पे 20% छूट दिया, तो कितना में सेल किया, क्योंकि मार्क प्राइस में छूट देने के बाद बेचा होगा, तो इसे 20% छूट दिया, 12×24 कितना बेचा वो 24 घटा दें कितना 96 में। अब 100 का चीज कितना 96 में, कितने परसेंट का लॉस 4% का लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 करता है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। कॉस्ट प्राइस कितना है घड़ी का, घड़ी का कॉस्ट प्राइस जो है 450 रुपया है। कह रहा है कि सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, सूची मूल्य मालूम नहीं है, सूची मूल्य मालूम नहीं है अभी, ठीक है, ब्लैंक है। फिर कहता है 10% बट्टा देते हैं, सूची मूल्य पे 10% बट्टा देते हैं, डिस्काउंट किया 10%। फिर बोला डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का मुनाफा कमाता है, किस पे अंकित किया या सूचित मूल्य के 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कितना प्रॉफिट कमाता है 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो घड़ी का सूची मूल्य कितना है, तो ए पूछा है लास्ट में, ए फाइनली यही पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है कॉस्ट प्राइस 450 है, मार्क प्राइस मालूम नहीं है जो कि पूछा है, मार्क प्राइस पे कहता है कि 10% डिस्काउंट देता है तो भी 20% का मुनाफा होता है। तो मार्क प्राइस क्या है, देखिए तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस निकाल देंगे यहाँ पे, तो 420 का 120% सेलिंग प्राइस निकल गया, कैलकुलेशन नहीं करते छोड़ देते हैं। अब ये एक्स मार्क किया, तो इसमें ही 10% डिस्काउंट देके सेलिंग हुआ होगा, तो एक्स का कितना परसेंट 90%। अब ये भी सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, परसेंट कैंसिल और जीरो कैंसिल, 3 में एक बार 3 यहाँ पर जाएगा, 4 और एक बार 3 यहाँ पे, सॉरी 450 है, ठीक है, और 3 यहाँ पे और 45 बराबर कितना, एक्स बराबर कितना निकल जाएगा 560, 600 रुपया मार्क प्राइस उसका रखा होगा, ठीक है। उसका अंकित मूल्य कितना था 600 रुपया। ये तो बिल्कुल बेसिक है, इक्वल कर दिए हम सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिए। और सोचने का नजरिया देखिए कैसे और भी सोच सकते हैं। देखिए ये तो हो गया बिल्कुल, चूंकि ये स्टेप इसलिए बताएं कि ये बिल्कुल बेसिक है, ये चीज समझना जरूरी है, बेसिक ऐसे ही होता है। तो इस बेस पे कॉस्ट प्राइस को हम से सेलिंग प्राइस निकाल दिए। अब सेलिंग प्राइस यदि कॉस्ट यदि मार्क प्राइस से 10% डिस्काउंट दे तो सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस हम इक्वल कर दिए। तो इस बेस पे
अंकित मूल्य निकल गया। अब देखिए सेकंड मेथड इसका कितना इजी वे में निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसी चीज को, ये चीज आप धीरे धीरे गेन करेंगे, कैसे एक बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पे अब देखिए इस 450 रुपया जो है स्टोरी देखिए एकदम इजी वे में, इसी के बेस पे टोटल आगे का क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे। इस 450 रुपया है, कितना परसेंट है? 100% है। 100% है ना, तो 100% है, कितना मुनाफा किया? 20% मुनाफा। तो अब हम यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए कैसे पहुँचेंगे। कॉस्ट किया 450, सेल किया कितना में? 120% में सेल किया। ठीक है, अब इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कब हुआ होगा? जब ये अंकित मूल्य से 10% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हुआ होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो हो गया 90%, मान लेंगे ये पोर्शन को, सेलिंग प्राइस 90%, तो अंकित मूल्य कितना? 100% होगा। एक ही लाइन में टोटल क्वेश्चन सॉल्व। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से देखिए, ये कॉस्ट प्राइस 450 है। ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट मार्क प्राइस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस 450 रुपया है, सेल किया 20% मुनाफा लिया तो 420, इसका ये कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस हुआ, अब यहाँ पे देखिए, यदि जो भी रहा होगा ये मार्क प्राइस उससे 10% कम रहा होगा सेलिंग प्राइस, चूंकि उसे 10% डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं। इस पोर्शन जो पूरा पोर्शन है ये 90%। अब पूछ रहा है कि ये पोर्शन 90%, पूछ क्या रहा है? मार्क प्राइस हमेशा 100% रहा होगा, तो 100% पूछ रहा है। इस डेटा को समझ गया कैसे कैलकुलेशन किया। अब देखिए इजी में कैलकुलेशन कर लेती है। परसेंट कैंसिल, नहीं परसेंट कैंसिल कर दिया, इसको तो कैंसिल ही कर दीजिए। ठीक है, 1/100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 0, फिर वही बात हो गया, 3 में 4 बार में और 3 में 15 बार में, 560 600। एक ही लाइन में कैलकुलेशन। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट में सोल्व करना है, एक ही स्टेप में खत्म करना है। ठीक है, ये चीज आप धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, बस देखते रहिए, रेगुलर 2 बार 3 बार देखिए, फिर आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 85, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रयों से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने समय 10% बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, मार्ट प्राइस कितना है? 20% अधिक 120 है। फिर बोला क्या है कि 10% बट्टा देता है, इसका 10% डिस्काउंट कितना है? 12 का डिस्काउंट दिया, तो पूछे इसमें लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखिए 100 का चीज 120 किया, फिर 12% डिस्काउंट दिया, कितना बेचा? सेलिंग कितना किया? 108 में किया। अब 100 का चीज 108 में बेचा, कितना परसेंट का मुनाफा हुआ? 8% का मुनाफा हुआ डायरेक्ट। ठीक है, 100% का चीज 120 अंकित किया, फिर डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया कितना परसेंट? 100% मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का 100 है, 20% बढ़ाया अंकित मूल्य, तो 100 + 20 120 हो गया। इस पे कहता है कि 10% डिस्काउंट दिया, तो इसका 10% 12 डिस्काउंट दिया, तो मार्च प्राइस में यदि डिस्काउंट हटाते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 108 रुपया। 100 का जी 108 में बेचा, कितना प्रॉफिट? 8% का प्रॉफिट। तो इसमें एक और देखिए सेकंड मेथड, इसे दिख गया सक्सेसिव दिख गया कि कॉस्ट किया, मार्क किया, सेल किया। जब ऐसा दिखे तो डायरेक्ट 100 का चीज कितना बेच अंकित किया? 120। 120 का चीज में कितना? 10% डिस्काउंट, इसका 10% कितना? 12। 120 में से 12 गया 108। अब 100 का चीज 108 में बिका, कितना का प्रॉफिट हो गया? 8% का प्रॉफिट। ठीक है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपया कम लाभ होता, तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? मान लेते हैं मार्क प्राइस जो है 100%, एक बार जो डिस्काउंट दिया 7% दिया, दोबारा सोचा तो 9% दिया, तो देखा उसका जो लाभ प्रॉफिट जो हुआ 15 रुपया कम हुआ। ठीक है, कम हुआ प्रॉफिट। क्यों कम हुआ? 2% ज्यादा दिया, 2% जो डिफरेंस अंकित मूल्य का वो कितना होगा? 15 का 2% बराबर 15, तो 2% बराबर 15, तो 100% अंकित मूल्य पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, तो 100% कितना? इसे कितना से गुना करें तो 100 होगा 50 से, तो डायरेक्ट 100% बराबर कितना? इसे 50 गुना 15 × 75 750 रुपया उसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए
इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।